क्या अब शादी ब्याह में सोना खरीदना देशभक्ति के खिलाफ माना जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक ऐसी अपील की है जिसने हर घर, हर परिवार और खासकर शादी वाले घरों में एक नई बहस को छेड़ दिया है। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर संभव हो तो देशवासी 1 साल तक सोना खरीदने से बचें। सवाल उठा कि क्या देश की अर्थव्यवस्था इतनी दबाव में है? क्या सरकार किसी बड़े आर्थिक संकट को पहले से ही भांप चुकी है? और आखिर आपके एक गहना खरीदने से देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर क्या पड़ता है? क्योंकि पहली नजर में ये सिर्फ एक अपील लगती है, लेकिन इसके पीछे जुड़ा हुआ है तेल संकट, डॉलर का दबाव, पश्चिम एशिया का युद्ध और भारत की आर्थिक सुरक्षा का बड़ा गणित। अब ऐसे में चलिए समझते हैं कि पीएम मोदी की ये गोल्ड फ्रीज अपील के पीछे की पूरी कहानी क्या है। 10 मई 2026 हैदराबाद में करीब 9,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से खास अपील की। उन्होंने कहा कि देशवासी अगर 1 साल तक सोना खरीदने से बचें तो इससे देश की अर्थव्यवस्था को बड़ी मदद मिल सकती है। पीएम मोदी ने खास तौर पर उन परिवारों का जिक्र किया जिनके घरों में शादी ब्याह होने वाले हैं। उन्होंने साफ कहा कि ये कोई कानून नहीं है, ना ही सरकार कोई बैन लगाने जा रही है। ये सिर्फ देश हित में की गई एक नैतिक अपील है। लेकिन सवाल भी उठा, सवाल ये कि क्या प्रधानमंत्री को अचानक ऐसी अपील करने की जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी? इस समय पूरी दुनिया पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव से जूझ रही है। होर्मुज़ स्ट्रेट जैसे बेहद अहम समुद्री रास्तों पर संकट गहराता नजर आ रहा है और यही रास्ता दुनिया के बड़े हिस्से तक तेल पहुंचाने का काम करता है। तनाव बढ़ने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। तेल $100 प्रति बैरल के ऊपर जा पहुंचा है। अब ऐसे में समझिए कि भारत की मुश्किल क्या हो सकती है। भारत अपनी ज़रूरत का करीब 85% कच्चा तेल विदेशों से ही खरीदता है और इसका भुगतान डॉलर में करना होता है। यानी तेल जितना महंगा होगा, भारत से उतने ज़्यादा डॉलर बाहर जाएंगे। ऐसे में सरकार उन चीज़ों पर खर्च कम करना चाहती है जो ज़रूरी नहीं है, और यहीं आता है सोना। भारत में सोना सिर्फ गहना नहीं है, ये परंपरा है, ये सम्मान है, निवेश का सबसे भरोसेमंद तरीका है। लेकिन आर्थिक नज़रिए से देखें तो तेल के बाद सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा सोना खरीदने में खर्च की जाती है। भारत हर साल करीब 700 से लेकर 800 टन सोना विदेशों से मंगवाता है। इसके बदले अरबों डॉलर बाहर भेजे जाते हैं। जब डॉलर देश से बाहर जाता है तो विदेशी मुद्रा भंडार पर इसका दबाव बढ़ जाता है। अगर ये दबाव ज़्यादा बढ़ जाए तो रुपया कमज़ोर होने लगता है और जैसे ही रुपया कमज़ोर होता है महंगाई बढ़ जाती है। मोबाइल महंगे होंगे, तेल महंगा होगा, खाद्य महंगी होगी और रोज़मर्रा की चीज़ें भी महंगी होती चली जाएंगी। यानी आपके घर का एक ज्वेलरी, एक हार देश की अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है, भार बन सकता है। भारत में हर साल करीब 1 करोड़ से ज़्यादा शादियां होती हैं और हैरानी की बात यह कि देश में इस्तेमाल होने वाले कुल सोने का लगभग 50% हिस्सा सिर्फ शादियों में ही खरीदे जाते हैं। यानी अगर शादी वाले परिवार थोड़ी भी खरीदारी को कम कर दें तो देश के अरबों डॉलर बचाए जा सकते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी चुनौती भी है। भारत में शादी और सोना दोनों को अलग करके देखना लगभग नामुमकिन माना जाता है। कई परिवारों में सोना सिर्फ गहना नहीं है बल्कि सामाजिक सम्मान का प्रतीक भी है। ऐसे में पीएम की अपील लोगों के लिए भावनात्मक और आर्थिक दोनों तरह की दुविधा एक साथ पैदा करती है। सराफा बाजार भी इस अपील से थोड़ा सा चिंतित जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी सबसे ज्यादा कमाई शादी के सीजन में ही होती है। सरकार ये चाहती है कि लोग फिजिकल गोल्ड यानी कि गहने कम खरीदें, उसकी जगह डिजिटल या पेपर गोल्ड की तरफ लोगों का रुझान बढ़े और इसीलिए लंबे समय से कुछ विकल्पों को सरकार की तरफ से प्रमोट किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। पहला तो ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये आरबीआई द्वारा जारी सरकारी बॉन्ड है जिसमें
चोरी का डर नहीं होता है, शुद्धता की चिंता नहीं होती और ब्याज भी मिलता है आपको। दूसरा है गोल्ड ETF। इसे शेयर की तरह ही डीमैट अकाउंट से खरीदा जाता है या बेचा जा सकता है। तीसरा है डिजिटल गोल्ड, जहां कुछ रुपए से भी निवेश की शुरुआत हो सकती है। और अब सरकार इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट यानी कि EGR को भी बढ़ावा दे रही है। ये ऐसा सिस्टम होगा जहां आपके पास डिजिटल तरीके से सोने का स्वामित्व रहेगा, लेकिन फिजिकल गोल्ड घर में रखने की ज़रूरत नहीं होगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सच में आपके तरफ से खरीदा गया गहना या ना खरीदने से देश पर ये असर डाल सकता है क्या? तो जवाब कोई भी जानकार ये देगा कि बिल्कुल, क्योंकि भारत में सोने की खदानें बेहद कम हैं। लगभग पूरा सोना विदेश से ही मंगवाया जाता है। जब करोड़ों लोग एक साथ सोना खरीदते हैं तो सरकार को डॉलर में इसका भुगतान करना होता है। इससे विदेशी मुद्रा भंडार घटता है। अगर डॉलर कम पड़ जाए तो रुपया कमज़ोर होता है और रुपया कमज़ोर होता है तो देश में महंगाई बढ़ जाती है। यानी आपकी खरीदारी सिर्फ आपकी निजी फैसले नहीं है, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति से भी इसका बड़ा और गहरा संबंध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये अपील कानून नहीं है, लेकिन ये उस दौर की निशानी ज़रूर है जब दुनिया आर्थिक और भू राजनीतिक संकट के बीच खड़ी है। सरकार ये चाहती है कि लोग कुछ समय के लिए अपनी आदतों को बदलें ताकि देश पर आर्थिक दबाव कम हो सके। अब सवाल ये कि क्या भारतीय परिवार सच में एक साल तक सोना खरीदना कम करेंगे? क्या परंपरा पर देश हित भारी पड़ेगा या फिर शादी ब्याह में सोना खरीदने की परंपरा पहले की तरह ही चलती रहेगी? इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये अपील सही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर साझा करें।